नगरी कुरुक्षेत्र की थानेसर तहसील में सुबह के समय उस समय हड़कंप मच गया जब तहसील कार्यालय के आसपास नायब तहसीलदार के विरुद्ध कोई व्यक्ति देर रात पोस्टर चिपका गया और उन पोस्टरों में उसने तहसील कार्यालय और नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप जड़ दिए। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की थानेसर तहसील एक पोस्टर की वजह से सुबह होते ही सुर्खियों में आ गई। हालांकि पोस्टर के अंदर पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति ने खुद को भाजपा कार्यकर्ता बताया पर अपना नाम नहीं दिया। उसने इस पोस्टर में नायब तहसीलदार और तहसीलदार कर्मचारियों पर रजिस्ट्री के नाम पर मोटी रकम ऐंठने के आरोप लगाए हैं और साथ ही उसने कहा है कि इसकी शिकायत कई जगह कर चुका है जहां की उसकी सुनवाई नहीं की गई। अब उसने परेशान होकर मुख्यमंत्री के नाम एक खुला पत्र लिखकर पैसे मांगने और दूसरे गंभीर आरोप नायब तहसीलदार पर लगाए हैं और साथ ही उसने कहा है कि वह लंबे समय से अपनी रजिस्ट्री के लिए तहसील के धक्के खा रहा है पर उसकी बात सुनी नहीं जा रही। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या पोस्टर लगाने वाला व्यक्ति कौन है। यह पोस्टर पूरी तहसील में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपना पक्ष रखते हुए नायब तहसीलदार ने कहा कि यह सभी आरोप दुर्भावना के तहत लगाए गए हैं और यह आरोप झूठे हैं। तहसील में किसी भी तरह की किसी भी व्यक्ति से पैसे की डिमांड नहीं की जाती। कुरुक्षेत्र की थानेसर तहसील भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पहले भी खूब चर्चा में रही। पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति ने नायब तहसीलदार से खुद की जान को खतरा भी बताया है। कुरुक्षेत्र से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। जिसका इकरारनामा मांग लो वो आदमी इस तरह से डिफ्रेम किया गया, क्या लगता है आपको? जरूरत नहीं होनी चाहिए किसे लगाया गया। हाँ, अभी तहसील कार्यालय में फीस ऑनलाइन है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं भरा लिया जाता। अपॉइंटमेंट ऑनलाइन है और लोग बाहर से अपने आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपने आप आकर के अपने डॉक्यूमेंट पेश करते हैं और किसी प्रकार का उनसे पैसा नहीं लिया जाता और भ्रष्टाचार नहीं ना कोई लाइन। हाँ, तो सर इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखिए क्योंकि सवाल उठते हैं कि अगर कोई लगाता है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भ्रांति जाती है। तो जिस तरह से डिफ्रेम किया जा रहा है मान लो पोस्टर लगा के, बिल्कुल जांच होनी चाहिए और उस आदमी ने आगे भी आना चाहिए जिस आदमी ने ये एप्लीकेशन या पोस्टर लगाए हैं। वो आदमी हमें आकर के बताए, आपको आकर के बताए भाई मैंने लगाया ये और मेरे साथ ये जाति हुई है। इसकी जाँच बिल्कुल होनी चाहिए और इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जो ऐसे बदनाम कर रहे हैं। तो किसी आदमी ने अपना नाम नहीं लिखा भी मेरे को दिक्कत है या उसने किसी आदमी की किसी बात को सुना है और ऐसे किसी प्रकार के भी पोस्टर हैं या किसी प्रकार की शिकायत है तो चीफ सेक्रेटरी साहब का एक लेटर आया है, उसमें ये कहा भी ऐसी शिकायतें कोई भी किसी प्रकार की मान्य नहीं होंगी जिसके अंदर कोई आदमी खुद सामने नहीं आता है। ठीक है, और तहसील कार्यालय में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। रूटीन में हर रोज़ के काम ठीक प्रकार से किए जाते हैं ईमानदारी से। और जिस भी व्यक्ति का यदि कोई सरकार ने अभी पीछे जब रजिस्ट्रियाँ खुली थी उसके दौरान एनडीसी आईडी और प्रॉपर्टी आईडी ये पेपर जो है कमेटी से लेने के लिए सरकार के आदेश हुए थे, तो ये पेपर लिए जाए उसके उपरांत ही आगे रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है रजिस्टर किया जाए। तो उसके बाद में जब भी किसी आदमी के अगर इसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट अधूरे होते हैं जिसको ये कह दिया जाता है भी आप अपने डॉक्यूमेंट पूरे कराएं। अब डॉक्यूमेंट पूरे कराने के लिए जिस व्यक्ति का कार्य है वो व्यक्ति ही इधर उधर जाएगा, कमेटी में जाएगा या किसी फर्द वाले के पास जाएगा तो अपने पेपर पूरे कराएगा, म्यूटेशन के लिए पटवारी के पास जाएगा। यदि हम किसी को ऐसा कह भी देते हैं तो आदमी ये महसूस करता है ये चक्कर कटाएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है कि तहसील में किसी काम के लिए किसी को व्यर्थ में चक्कर कटाए जाएं। और मेरा तो रूटीन ऐसा है, मैं जब तहसील में उठ के चलता हूँ ना तब भी मैं लोगों को पूछता हूँ कि इनको बुला करके भाई कोई व्यक्ति किसी काम के लिए खड़ा है तो वो मेरे साइन कराए और अपना काम करवा के अपने घर जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लगता है दुर्भावना के तहत लगाए गए। हाँ, ये दुर्भावना के तहत लगाए गए हैं और ना हमारी ऐसी कोई मंशा है, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने अपने आप के ऊपर भी नकेल कसी हुई है, बाहर डीड राइटर बैठे हैं उनके ऊपर भी कसी हुई है, जो नंबरदार रजिस्ट्रियों को तस्दीक करते हैं, लोगों की तस्दीक करते हैं उनके ऊपर भी हमने। बाकी सभी को समय समय पर हम लेटर जारी करते हैं भाई आप अपना कार्य ईमानदारी से करें और हर व्यक्ति की जो है पहचान करके करें। किसी नंबरदार के
चाहिए। अगर हमें ना लगे भाई कोई नंबरदार कोई गड़बड़ कर रहा है, किसी व्यक्ति को खड़ा करके दूसरे को खड़ा करके कोई रजिस्ट्रियाँ करवा रहा है, तो तब भी हम ऐसा कोई लेटर जारी करते हैं। या अब जैसे कलेक्ट्रेट जारी होने हैं, कलेक्ट्रेट के लिए मैंने, पटवारी ने, कानूनगो ने, हमने एक कमेटी बनाई और कमेटी के सदस्यों के साथ हमने मौके पर जा कर के कब्जे चेक किए, वहाँ के रेतों को देखा। और कुछ लोग जो है ना रंजन बना करके ये चाहते हैं भी ये कलेक्ट्रेट ना बढ़ाए जाएं और ये टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है टारगेट? मैंने ये बताया ना आपको, टारगेट इसलिए किया जा रहा है, किसी आदमी के अगर कोई पेपर अधूरे हैं उसके पेपर हम मांग लेते हैं। अपना काम अपना सभी लोग ईमानदारी से करते हैं और कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की किसी को। क्या नाम है आपका? जयवीर रंगा नाम है मेरा और मैं यहाँ नए सिलदार हूँ।